नमस्कार। कभी सोचा है कि ये हमारी दुनिया असल में चलती कैसे है? आज हम उन अनदेखे धागों के बारे में जानेंगे जो हम सबको और हर चीज को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये एक ऐसी कहानी है ना जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से से जुड़ी हुई है। जरा ये सोचिए, एक महाद्वीप के किसी खेत में उगा अनाज हजारों किलोमीटर दूर दूसरे महाद्वीप के किसी शहर में ब्रेड कैसे बन जाता है। सुनने में कितना आसान सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब वो बहुत ही मजेदार और पेचीदा है। ये सिर्फ सामान भेजने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम का हिस्सा है जो हमारी दुनिया को चलाता है। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। हम उन रास्तों को देखेंगे जो फिजिकल भी है और डिजिटल भी। और यही रास्ते हमारी आज की दुनिया को वो शक्ल देते हैं जिसमें हम रहते हैं। और हाँ, इस सफर में सिर्फ सामान नहीं बल्कि हमारे आइडियाज, हमारे विचार भी शामिल हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कनेक्शंस इतने ज़रूरी क्यों हैं। देखिए, कुदरती संसाधन कहीं और होते हैं, उन्हें बनाने वाली फैक्ट्रियां कहीं और होती हैं, और बाजार तो कहीं और ही होता है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ही वो पुल हैं जो इन सबको एक साथ लाते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारी इकोनॉमी और हमारा समाज काम कर पाता है। तो आसान भाषा में कहें तो ट्रांसपोर्ट क्या है? यह बस फिजिकल दूरी की जो प्रॉब्लम है ना, उसका सल्यूशन है। एक ऐसी सर्विस जो हमें और हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, चाहे वो सड़क हो, पानी हो या फिर हवा का रास्ता। इसी ने हमारी दुनिया को छोटा बना दिया है। तो अब जरा उन बड़े तरीकों को देखते हैं जिनसे हम सामान और लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। इन्हें आप हमारी दुनिया का फिजिकल वेब समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में नसें और धमनियां होती हैं ना, जो हर हिस्से तक खून पहुंचाती हैं। इस टाइमलाइन में सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कि कैसे हर नई खोज ने स्पीड और कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा दिया। जानवरों से लेकर भाप के इंजन तक और फिर गाड़ियों तक, हर कदम एक क्रांति थी। जरा सोचिए, जो सफर पहले महीनों का था अब वो कुछ घंटों का हो गया है। तो ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, इन्हें आप लाइफलाइन समझिए, जो पूरे पूरे महाद्वीपों को जोड़ती हैं, जैसे ट्रांस कैनेडियन हाईवे या पैन अमेरिकन हाईवे। ये सड़कें ना सिर्फ बिजनेस को बढ़ाती हैं बल्कि अलग अलग कल्चर्स को भी एक दूसरे के करीब लाती हैं। और जब बात आती है भारी भरकम सामान की, तो भाई रेल का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये इंडस्ट्री और माइनिंग की रीढ़ की हड्डी है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, ये रूस की इकोनॉमी की एक धमनी है। वाह, ये कमाल का उदाहरण है कि कैसे इंजीनियरिंग दुनिया को छोटा कर सकती है। स्वेज और पनामा नहरों ने दुनिया भर में जहाज़ों के रास्ते इतने छोटे कर दिए कि न सिर्फ टाइम और पैसा बचा, बल्कि ग्लोबल ट्रेड का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल गया। ये इंसानी दिमाग की जीत है। चलिए अब ग्लोबल लेवल से थोड़ा जूम इन करते हैं और एक बहुत ही जबरदस्त केस स्टडी देखते हैं, भारत की। देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपनी इतनी बड़ी आबादी को एक साथ कैसे जोड़ रही है। ये नंबर देखिए, 62.16 लाख किलोमीटर्स। ये है भारत का रोड नेटवर्क, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए कितने बड़े स्केल पर काम हो रहा है। अब ये बड़ा मजेदार पैराडॉक्स है। देखिए, देश की कुल सड़कों का सिर्फ 2% हिस्सा नेशनल हाईवे है, लेकिन देश का 40% ट्रैफिक इन्हीं पर चलता है। इससे पता चलता है कि ये हाईवे कितने ज्यादा जरूरी है और हमें कहाँ और इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत में चल रहे हैं कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज जो 4 महानगरों को जोड़ता है, या फिर अटल टनल। हर प्रोजेक्ट देश को सिर्फ फिजिकली ही नहीं जोड़ रहा, बल्कि लोगों को एक दूसरे के और करीब ला रहा है। अच्छा, अभी तक तो हम बात कर रहे थे चीजों के फिजिकल मूवमेंट की, लेकिन उस दुनिया का क्या जहां चीजें एक पल में पहुंच जाती हैं? जी हाँ, अब चलते हैं डिजिटल दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां दूरी का कोई मतलब ही नहीं। साइबर स्पेस मतलब इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क की वो दुनिया जो हमें दिखती नहीं पर है। ये एक तरह का इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है जिसने सच में पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जहां आइडियाज और इंफॉर्मेशन सेकंडों में कहीं भी पहुंच सकते हैं। पर इस डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, जिसे हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। मतलब कम्युनिकेशन तो इंस्टेंट हो गया है, पर क्या इसकी पहुंच सबके पास है? नहीं।
ये चार्ट साफ दिखाता है कि अमीर और गरीब देशों के बीच आज भी एक बड़ी डिजिटल खाई है जिसे भरना जरूरी है। और इस डिजिटल डिवाइड को पाटने की कोशिश में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये आंकड़ा देखिए, 80 करोड़ से ज्यादा। ये 2026 तक भारत में इंटरनेट यूजर्स की अनुमानित संख्या हो सकती है। ये सिर्फ एक आर्थिक मौका नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति है। तो हमने फिजिकल नेटवर्क देखे, डिजिटल दुनिया को समझा। अब सवाल ये है कि आगे क्या, भविष्य कैसा दिखता है? कनेक्टिविटी की इस राह पर हमारा अगला पड़ाव क्या है? देखिए, जैसे जैसे दुनिया और जुड़ रही है, कुछ बड़ी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। शहरों में बढ़ता ट्रैफिक जैम, ट्रांसपोर्ट से होने वाला पोल्यूशन, इन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने और मेंटेन करने का भारी खर्चा, और हाँ, वो डिजिटल डिवाइड जिसे हमें हर हाल में पाटना है। यहाँ पर अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है कि तरक्की का असली मतलब है बदलाव के बीच व्यवस्था बनाए रखना, और व्यवस्था के बीच बदलाव को बनाए रखना। मतलब हमें स्पीड के साथ साथ बैलेंस की भी जरूरत है। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि हमारी दुनिया फिजिकली और डिजिटली जितनी ज्यादा कनेक्ट हो रही है, क्या हम इंसान भी वाकई उतने ही करीब आ रहे हैं या सिर्फ ज्यादा जुड़ गए हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।